मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वायरस ने मजीद 21 जिंदगियां निकल ली। 7,048 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% तक पहुंच गई। पंजाब में धुंध के डेरे, मुख्तलिफ शहरों में रास्ते खो गए। हद निगाह शदीद मुतासिर, सफर करना मुश्किल। मोटरवे आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद। M11 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। हुक्काम की अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हमारी बैठक, हमारा धरना मुसलसल जारी रहेगा, अमन के साथ जारी रहेगा। मुज़ाकरात भी करते रहेंगे और हम जो है वो यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे भी रहेंगे। बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP का कराची के फुवारा चौक पर धरना जारी। पीपल्स पार्टी वफ्द मुजाहिरीन को मनाने पहुंचा, लेकिन बात ना बन पाई। PSP का धरना और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात सिंध हुकूमत को पेश कर दिए, कोई पॉइंट स्कोरिंग और एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहते। वक्त आ गया है कि 18वीं तरमीम के समरात नीचे तक पहुंचे। नासिर शाह बोले, बात चल रही है, बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक है। PP रहनुमाओं को मुज़ाकरात में आज पेशरफ्त होने की उम्मीद। तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पर तो हम लोग एग्रीड हैं। बाकी जो चीज़ें रहती हैं उन पर भी बातचीत होगी, तो हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह कल हमारी दोबारा मीटिंग होगी। अदम एतमाद लाएंगे, कठपुतली को भगाएंगे। जालिम हुकूमत अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो का ऐलान। सरगोदा में सजाया मैदान, उठा दिया तनकीद का तूफान। बोले 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान ने करप्शन खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आज तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन है। बिलावल इस्लामाबाद जाएं, हम घोटकी से कराची पहुंचेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में जरदारी माफिया गॉडफादर बना बैठा है। असद उमर ने सिंध से डाकू राज मजीद चलने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत बल्दियाती बिल जल्द मंजूर करे। वजीर आजम इमरान खान ने टास्क सौंप दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मंगल को कायमा कमेटी बराए बल्दियात बैठक लगाएगी। शिकारपुर की मस्जिद में फायरिंग, पेश इमाम समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। वाकया गांव हबीब जखरो में मगरिब की नमाज के दौरान पेश आया। जमीन का तनाजा था, पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सादिकाबाद में मुश्तइल अफराद ने एक शख्स को मार डाला, 2 अफराद गिरफ्तार। आसिफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुल्जिमान का एतराफ जुर्म। मुल्जिमान ने वाक़े के बाद मकतूल को चोर करार दिया था। पेशावर में नामालूम अफराद ने पादरी को कत्ल कर दिया। विलियम सराज चबकनी के चर्च में खिदमात अंजाम दे रहे थे। गाड़ी पर फायरिंग से साथी पैट्रिक जख्मी हो गया। वजीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। जाफराबाद की तहसील डेरा लयार में ट्रैफिक पुलिस पर हमला। दस्ती बम धमाके में 2 अहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 5 कश्मीरियों से जिंदगी छीन ली गई। तलाशी के नाम पर घर घर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाना रोज का मामूल। नफरत को खत्म करना होगा। कनाडा के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। इस्लामोफोबिया किसी सूरत कबूल नहीं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का जस्टिस पर मबनी बयान। वजीर आजम इमरान खान का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा कि बरवक्त इक़दामात हमारे देरीना मौक़िफ़ की तायीद है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदे के तकर्रुर को सराहते हैं। मसला ताइवान पर चीन और अमेरिका में ठन गई। बीजिंग ने फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। वाशिंगटन भी डट गया। ताइवान की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया।
नेटो फौजी यूक्रेन में जंगी के लिए तैनात नहीं किए जाएंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह कर दिया। स्टोलनबर्ग कहते हैं कि यूक्रेन में नेटो फौजी बतौर ट्रेनर काम कर रहे हैं। यूक्रेन को टैंक शिकन मिसाइल नहीं दे रहे मगर दिफा के लिए मदद फराहम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन को भी सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का पैगाम भिजवाया है। चाहते हैं मसला मुज़ाकरात से हल हो। And we're supplying defensive weapons to Ukraine to make sure that they are in the best possible position should Vladimir Putin try to stage an incursion. What I'll be announcing later this week is improved legislation on sanctions so we can target more Russian interests that are of direct relevance to the Kremlin. बरतानिया के रूस पर पाबंदियों के लिए नई कानून साजी का फैसला। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि यूक्रेन पर रूस की जानिब से हमले का खतरा मौजूद है। यूक्रेन पर हमला पूरे यूरोप के लिए खौफनाक होगा। यूक्रेन को दिफा के लिए असलहा भेज रही है। नेटो को भी इजाफी ताउन की पेशकश की है। इक़्तिसादी पाबंदियां लगाकर रूसी हुकूमत और मालियाती इदारों को टारगेट करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी रवा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर बाइडन के साथ पहली जाती मुलाकात होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका कतर से यूरोप को LNG सप्लाई के लिए बात करेगा। यूक्रेन तनाज़े की वजह से रूस यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर सकता है। Joe Biden's weakness and incompetence is creating a very real risk of World War III. Look at what's going on. This would have never happened with us. If you care about your future, your family, and your country, then you have no choice. This November, you have to throw these raving lunatics the hell out of power and elect. जो बाइडेन यूक्रेन को बचाने के लिए पागलपन का शिकार हो गए हैं। बाइडेन की वजह से अमेरिकी अवाम को दुनिया भर में शर्मिंदा होना पड़ेगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद, बोले अक्सरियत हासिल करते ही बाइडेन पॉलिसियां खत्म कर देंगे। ये भी कहा कि इक़्तिदार मिला तो कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ कर दूंगा। ट्रंप ने रैली में खूब रक्स भी किया। इसराइली सदर का अहलिया के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। 3 रोजा दौरे पर इसराइली सदर पहले अबू धाबी पहुंचे। अमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों मुमालिक में नई और अहम शराकतदारी से मुताल्लिक बातचीत की गई। यमन जंग में सैकड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं। तमाम बच्चे गौसी बागियों ने जंग के लिए भर्ती किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बताया गौसी बागी अब भी बच्चों को जंग के लिए भर्ती कर रहे हैं। वहां लाखों लोग बेघर और भूख का शिकार हैं। इटली में मुकीम पाकिस्तान खानदान के घर गैस लीक होने से आग लग गई। 2 बच्चे जाँ बहक और घर जलकर खाकसार हो गया। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी सिग्नल तोड़ती हुई दीगर गाड़ियों से जा टकराई। हादसे में ड्राइवर समेत 9 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमेरिका के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी। सर्द हवाओं ने दर्जे हरारत -20 पर पहुंचा दिया। न्यूयॉर्क, बोस्टन और न्यूजर्सी में हंगामी हालात नाफिज। खराब मौसम के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। 1400 से ज्यादा परवाजें मनसूख। बरतानिया में भी तूफानी हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में कम सिन बच्चे समेत 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी।